इस एक हफ्ते में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाएं और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और जो 27वीं आईनी तरमीम है इसका जुडिशल जायज़ा लें। अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 26वीं आईनी अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन्स हैं और जो 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन है उसको नहीं सुनते हैं और हमारा जो राइट है जुडिशल राइट है, फिर वो कहेंगे कि हम रोडों पे आ रहे हैं, हम रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, हम कोई और लायामल दे रहे हैं, हम उनसे ये क्लियर कहेंगे हम ये सब नहीं चाहते हैं। और मैं फौरी तौर पे उनसे कहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का जो रेजिग्नेशन है वो उनको वापस करें और उनको इस बेंच में हिस्सा बनाएं। उन सब का ये हिस्सा है। ये जो तरमीम करती है मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अतर मिनिल्ला साहब की गैरत को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये बताऊँ कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया वो बेगैरतों को दिया। आप गैरत की उम्मीद उनसे नहीं रख सकते थे, इसलिए आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। उन बेगैरतों ने 2 दिन भी नहीं लिए, आपका इस्तीफ़ा लेके आपको फारिग कर दिया। तो हमें जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच का पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए। जो भी एक हफ्ते के अंदर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और फुल कोर्ट बेंच हो, उसको हम सब वॉच करेंगे। उसकी जब भी हेयरिंग होगी पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से वकला इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे और अपने आइन की हिफाजत करेंगे। देखिए, एक हफ्ते के टाइम है इनके पास। अगर एक हफ्ते में इन्होंने ये सब नहीं किया, हम उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम उनसे आईनी डिमांड कर रहे हैं। हमारी आईनी डिमांड ये है कि जो भी 26वीं अमेंडमेंट है, 27वीं अमेंडमेंट है, इसका जुडिशल जो है वो रिव्यू हो और जुडिशली उसको तमाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस देखें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है उसकी इतनी जल्दी कोई चपड़ासी या बंगी भी अपॉइंट नहीं होता। एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तरमीम की, दूसरे दिन उन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाला और तीसरे दिन ओथ ले ली। आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, इतनी तेज़ी से अगर कहीं आपको कोई प्यून, कोई चपड़ासी, कोई बंगी भी अपॉइंट होता हुआ नज़र आए तो आएँ और मुझसे बात करें। तो ये जो जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बनाया है उसकी हैसियत उन्होंने उस प्यून, चपड़ासी और बंगी से भी कम कर दी है और ये बताता है, उनकी जल्दबाजी ये बात बताती है कि वो जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो बदनीयती की बुनियाद पे थी। वो ये जानते थे कि ये अमेंडमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी तो हो सकता है सारे जजेस बैठ जाएं, लेकिन एक उसको सुने, एक फुल कोर्ट बने, जिस पे सलाउद्दीन पंवर साहब को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने लेटर लिखा। लेकिन हम सबको अब हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, तमाम जजेस को हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर नौकरी करनी है, अगर आपने ग़ुलामी करनी है, सिर्फ पैसे लेने हैं और सुबह उठना है, कोर्ट में आना है और शाम में घर चले जाना है, तो बेशक आप अपनी सीटों पे बैठे रहें, लेकिन आपकी इज्जत कोई नहीं होगी, आप किसी भी गिनती में नहीं होंगे। जिसका जब दिल चाहेगा आपको आएगा, पकड़ेगा, सीट से उठाएगा, फेंक देगा। तो इस सारी सूरत हाल में मैं सक्खर में पूरे सिंध से जो वकील आए हैं मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि वो सब आए, उन्होंने इसमें अपनी बड़ी तादाद से पार्टिसिपेट किया और हमारे कन्वेंशन में कुछ जो लोग भेजे गए जो वकील नहीं थे उसको डिस्टर्ब करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उनकी घबराहट है। आज वो वकला की यूनिटी है उससे डर गए हैं। उन्होंने देख लिया है कि सारे वकला एक पेज पे आ रहे हैं। कल तक वो खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हम डिवाइडेड हैं, लेकिन अब जो उनसे उनको समझ आ गई है। शफकत रहीम भाई हमारे वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं और
शफकत भाई की मौजूदगी में हम सब ने इस चीज़ का जो है डिसाइड किया है। और शफकत भाई ने की जो बात अच्छी है ये, चाहे किसी भी कोई भी पार्टी इनको सपोर्ट करती हो, चाहे वो बबरलू तहरीक हो, चाहे वो आज की मूवमेंट हो, सब जो शफकत भाई हैं ये असूल पे खड़े हुए और इन्होंने हमेशा राइट जगह पे खड़े होकर साबित किया कि वो रूल ऑफ लॉ, इवन मोरो इंसिडेंट पे भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि वो रियली एक इंडिपेंडेंट माइंड के पर्सन है। हम शफकत रहीम भाई को अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने भाई के बी लगारी को अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट टाइम जब बबरलो तहरीक चल रही थी तो के बी भाई ज़ाहिर सजेशन ज़्यादा देते हैं थोड़ा सख्ती से, तो लोग बोलते थे भाई ये इलेक्टेड बंदा नहीं है, इसको आप साइड पे कर दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई इलेक्टेड है और अपने भाई के बी की बेहद खुशी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनका हाई कोर्ट बार का जो सदर का इलेक्शन था उसमें उनके पास चॉइस थी, या वो हैदराबाद जाके अपना इलेक्शन लड़ते या वो बबरलू में तहरीक में रहते। तो उन्होंने तहरीक में रहना मुनासिब समझा, इलेक्शन लड़ना मुनासिब नहीं समझा। और तमाम दोस्त जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी हैं, मैं आप सबका पूरे सिंध से और जो हर बार से अहदेदारों ने अटेंडेंस दी है वो इस बात को जाहिर कर रही है कि पूरी सिंध की बार एसोसिएशन अब इन पॉइंट्स पे क्लियर है कि वो इन 26वीं 27वीं अमेंडमेंट को किसी सूरत पे नहीं मानती और इनको टर्न डाउन करा के छोड़ेंगी। हम आप सब दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए।